सभी को नमस्कार। देखिए आज की जो अपनी क्लास है वो आगे आने वाले सीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी लेवल के प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में। और इसका जो निर्माण है वो करवाया था महाराजा संग्राम सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है ये पूछी गई है। तो ये चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जाता तो कितना हो जाता? 826 किलोमीटर। देखिए आपके एग्जाम में इसी लेवल के जो प्रश्न है वो आने वाले हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के जो प्रश्न है राजस्थान की कला संस्कृति पॉलिटी इस सभी टॉपिक से इसमें जो प्रश्न बनाए गए हैं आपके कितने राइट होते हैं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं कि किस भौतिक प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है। यानी राजस्थान को जो भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस भूभाग का माना जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। लगभग 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कि लूणी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग किसे माना जाता है? जो राजस्थान का ये भूभाग है अरावली है, पठारी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, इनमें से सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है? मैदानी भाग। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे देखिए राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? इस झील से संबंधित पहले भी एग्जाम में पूछे गया था एक प्रश्न। यानी पिछोला झील जो उदयपुर जिले में स्थित है, पिछोला झील के किनारे पर ही इस नटनी का चबूतरा वो बना हुआ है। तो राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा बना है? पिछोला झील पर। नेक्स्ट देखिए कि अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख मानी जाती है? यानी सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल इनमें से कौन सी है? तो वो देखिए चोकला भेड़, जिसे राजस्थान की क्या कहा जाता है? मेरिनो कहा जाता है। देखिए एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया, राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है? ये ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है और ये लगभग झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जयपुर इन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल है? चोकला, जिसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। आगे है कि राज्य में कौन सी नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी है? मारवाड़ी नस्ल। जो हमने पहले ही पढ़ा चोकला भेड़ के बारे में, उसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक नस्लें किस भेड़ की पाई जाती है, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है कि फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? उदयपुर जिले में। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना की गई थी सन 1981। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? सर्वाधिक ऊर्जा यानी जो प्रमुख स्रोत है वो किसे माना गया राजस्थान में? तापीय शक्ति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या जो 11 है इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा तापीय शक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ गैस विद्युत, कई बार एग्जाम में इसका प्रश्न आया है। ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और ये राजस्थान का पहला गैस आधारित पावर प्लांट है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा इसका संचालन किया गया। तो एक रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर में। और ये प्रश्न ऐसे बहुत बार आया है कि राजस्थान का प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट, तो रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र जैसलमेर। चलिए आगे देखते हैं कि 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है कि स्थापना की गई, लेकिन इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? कनाडा के सहयोग से। रावत भाटा में जो राजस्थान अणु शक्ति परियोजना इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। और इसी के अनुसार जैसे इंडिया लेवल पे पूछा जाता है तो भारत का प्रथम जो अणु शक्ति केंद्र है वो है भारत का तारापुर, और दूसरा माना जाता है ये
जो राजस्थान में स्थापित है और किस देश के सहयोग से स्थापना इसकी की गई? कनाडा के सहयोग से। आगे देखते हैं बांकली बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? बांकली बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? नदियों के देखिए नाम मानसी, जवाई, सुकड़ी और खारी दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा सुकड़ी नदी पर। जो बांकली बांध है, एग्जाम में कई बार आया इसका प्रश्न, ये सुकड़ी नदी पर बनाया गया है। फिर देखिए सुमिलित करना है हमें, एक तरफ परियोजना का नाम है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले हैं, तो कौन से जिले में कौन सी परियोजना संचालित की जा रही है? छापी, झालावाड़ बिल्कुल सही सुमेलित है। चौली झालावाड़ है, पांचना करौली है और परवन लिफ्ट नहर जो 12 जिले में, यानी सारे एक दूसरे से सही सुमेलित हैं। इसका कोड सही हो जाएगा ABCD, ABC और D जो C में दिया गया है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल सही सुमेलित किए गए हैं। आगे देखिए राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? कपास से संबंधित पीछे भी CET में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, नरमा देकर के कि किस फसल को नरमा के नाम से जाना जाता है, नरमा देकर के नाम पूछा गया। तो अब देखिए राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? बनिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो B में दे रखा है ये माना जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? यानी तिलहन की जो फसल है वो खरीफ के मौसम में नहीं होती है। तो सरसों रबी की फसल है, बाकी मूंगफली, सोयाबीन, तिल ये खरीफ के मौसम में उत्पादित की जाती हैं। और ये जो रबी की फसल में आती है कौन सी? सरसों। इसके अलावा कौन कौन सी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना, अलसी, ये भी है। अलसी भी कई बार एग्जाम में आती है, तो अलसी भी ध्यान रखना। अलसी है, मटर है, गेहूँ, जौ, चना, ये सभी रबी की फसलें हैं। आगे देखिए राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से माने जाते हैं? ये भी कई बार एग्जाम में आया है। सोयाबीन उत्पादक जिले कोटा और बारां, ये सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि थेवा कला के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित कहाँ पे है? ये है गडेपान, कोटा में इसकी स्थापना की गई थी। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज गडेपान, कोटा में स्थापित है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। फिर है राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। क्यों कहा जाता है? कपड़ा उद्योग के लिए। कपड़ा उद्योग के लिए सर्वाधिक उन्नत, इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को यानी वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। और अभ्रक में भी आगे अभ्रक उत्पादन के लिए भी, तो इसे अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है और वस्त्र नगरी के नाम से भी राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। आगे देखिए राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? कई बार एग्जाम में है बीकानेर में। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो बीकानेर में स्थित है। फिर देखिए लूणी की इनमें से सहायक नदी कौन सी नहीं है? आपसे नदियों में से या तो उसका उद्गम पूछा जाएगा या फिर उसकी सहायक नदियाँ पूछी जा सकती हैं, जैसे चंबल, लूणी, माही और बनास, ये 4 जो प्रमुख नदियाँ हैं इनकी सहायक नदियाँ आप जरूर देख कर जा सकते हैं। तो लूणी की जो सहायक नदी है उनमें पश्चिमी बनास इसमें शामिल नहीं है। पांडी, जवाई, सुकड़ी ये सारी की सारी लूणी की सहायक नदियाँ हैं। फिर देखिए चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ी से। ये चंबल नदी का उद्गम स्थल ऐसे ही पूछे जाएंगे, कौन सी पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? तो जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी। और बनास नदी कहा जाए तो खमनोर की पहाड़ियाँ से निकलती है। ये खमनोर की पहाड़ियाँ उद्गम स्थल किसका है? बनास नदी का। और चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जानापाव की पहाड़ी। फिर आगे देखते हैं कि मेरिजा बानोल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? ये जो खदान है, स्थल हैं, ऐसे नाम दे करके आपसे पूछे जाएंगे कि ये क्षेत्र है, जैसे मेरिजा बानोल है, वो क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है मेरिजा बानोल। आगे और देखते हैं, ये भी है। देखिए अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी जिला जो हमने पीछे भी चर्चा की थी भीलवाड़ा, जिसे अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा रहेगा? भीलवाड़ा रहेगा। डूंगरपुर की मांडो की पाल, पहले काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता था ये प्रश्न। मांडो की पाल क्षेत्र कौन से खनिज के लिए? यानी फ्लोराइट जो मांडो की पाल डूंगरपुर, ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, जिसमें फेल्सपार दिया गया है ना। डूंगरपुर का मांडो की पाल क्षेत्र इस खनिज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में।
पश्चिमी भाग में राजस्थान के किस प्रदेश में पश्चिम भाग में एंटीसोल समूह की मिट्टी पाई जाती है। जो हमने मिट्टियों वाला टॉपिक किया था उसमें देखा था एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, इस प्रकार की मिट्टियों से प्रश्न आते हैं। एंटीसोल्स का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ये भी मिट्टियों से संबंधित है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में दे रखी है लाल काली मिट्टी, और अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, और कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी। बाकी के ऑप्शन सही है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। जो इसकी खंडपीठ शायद पूछी गई थी पिछली सीटी में, तो उच्च न्यायालय से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, तो लेवल यही रहेगा। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक असत्य दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, ये असत्य हो जाएगा, 1949 में की गई थी। बाकी सारे सही हैं, तो प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये की गई 1977 में जयपुर, यानी 31 जनवरी 1977। कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंडपीठ की स्थापना या खंडपीठ कहाँ स्थापित की गई, ये पूछा जा सकता है। फिर आगे देखिए, अनुच्छेद से संबंधित है, राज्यपाल का प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत करता है भारत का राष्ट्रपति, यानी प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 में दी गई है, वहीं राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो दी गई है 213 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 213, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है। कई बार आता है परीक्षा में, ऐसे मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा था, हीरालाल देवपुरा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। हीरालाल देवपुरा जिन राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा था। और जो जगन्नाथ पहाड़िया है, इनका भी कई बार एग्जाम में प्रश्न है, ये राजस्थान के दलित मुख्यमंत्री थे। तो दलित मुख्यमंत्री जैसे पूछे जाएं तो जगन्नाथ पहाड़िया। और जो हीरालाल देवपुरा हैं, ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सर्वाधिक कम रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के वह व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप से मुख्यमंत्री बने थे, कौन थे। जय नारायण व्यास, जो मनोनीत भी रहे थे और निर्वाचित भी हुए थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 थी पहले, और बढ़ाकर की जो हाल ही में अब वर्तमान में कितनी है, 200। तो ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि कब की गई थी, कौन सी विधानसभा के समय जो 184 उसे बढ़ाकर ये जो वर्तमान में 200 चल रही है, ये कब की गई थी। तो ये थी छठी विधानसभा, प्रश्न संख्या 37। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छठी विधानसभा में ये किया गया था। प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था। प्रश्न संख्या 38, उपाध्यक्ष पूछा है, न कि अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल सिंह सख्तावत, ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है। आप कमेंट करके बताइए कि प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न। श्रीमती कुशाल सिंह, जो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 40। तो ये नियुक्ति कौन करता है, राजस्थान का राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। और एक बार एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न भी आता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य हो या अध्यक्ष हो, जैसे उसको निलंबित, और एक होता है हटाना। तो निलंबित राज्यपाल निलंबित कर सकता है, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति। तो ये थोड़ा सा अंतर आप जरूर ध्यान रखिएगा। पीछे भी एग्जाम में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आपके टॉपिक में लगता है राजस्थान के आयोग, तो आयोग से संबंधित, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी की नियुक्ति कौन करता है या उन्हें अपने पद से कौन हटाता है। फिर अगर नेवरी नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती हैं। ये देखिए, कला संस्कृति से संबंधित आपके टॉपिक मंदिर, आभूषण, इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे। तो नेवरी नामक आभूषण ये पहना जाता है पैर में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 का।
नेक्स्ट है कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। सीताबाड़ी का जो मेला है काफ़ी प्रसिद्ध है, चर्चित है, और ये कौन से जिले में लगता है, 12 जिले में। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ पर की थी। 1857 की क्रांति से संबंधित ये प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा नसीराबाद में। यहाँ पर मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, दिवेर के युद्ध के समय मुगल सेनानायक कौन था। दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसके समय मुगल सेनापति कौन था, मुगल सेनानायक कौन था। सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान खां। ऑप्शन नंबर 2 जो दे रखा है, सुल्तान खां इसके मुगल सेनानायक थे। और शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी मानी जाती है, तो ये मानी जाती है रामगोपाल पोदार की छतरी, जो शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि केला देवी के सामने स्थित एक हनुमान मंदिर है, उसको स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं, लांगोरिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, तो इसका सही उत्तर बताइएगा। कालीबंगा और आहड़ का प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऐसा स्थल जिसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कि हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। करंट अफेयर से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित पहले भी आपके प्रश्न आया था। तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन, किसे नियुक्त किया गया है, सुधांशु पंत को। ऑप्शन नंबर जो 1 दे रखा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फिर है राजस्थान के महाधिवक्ता पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान के महाधिवक्ता पद पर किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ये हाल ही में राजस्थान के महाधिवक्ता पद पर इनकी नियुक्ति की गई है, और इनका क्रम शायद 19वां है। नागौर से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिनको राजस्थान के महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति की गई। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आंदोलन से संबंधित प्रश्न आएगा तो बिजोलिया या बेंगू से आएगा आपके। जैसे बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन है पूछा जा सकता है, वैसे बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नेता कौन सा इसमें से शामिल नहीं हुआ था, इस प्रकार से पूछा गया। तो साधु सीताराम दास थे, विजय सिंह पथिक से इनसे संबंधित थे, माणिक्य लाल वर्मा भी थे, लेकिन छगन लाल चौपासने वाला का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है। तो इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, जियोग्राफी और पॉलिटी इन सब से शामिल ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं लेवल के अकॉर्डिंग, जो आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके इन 50 प्रश्न में से कितने राइट हुए हैं वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।